A very good morning, student. This is Srikant and our class ninth Geography, Chapter 4, Climate Continue. Students, previous classes we have discussed about weather and climate, okay, and monsoon, and what are the causes of variation in temperature and the precipitation. And today we will discuss about the climate control, very important topic, students. Let's start. There are total six major controls of climate of any place. मतलब any place it's mean world. Okay, and these are latitudes, altitudes, pressure and wind systems, and the distance from sea or ocean, and the ocean currents, and the relief features. And these are the six major controls of climate of any place. ओके, यानी कि ये जो किसी भी एरिया के जो क्लाइमेट है, ओके, एंड इट इज द कंट्रोल, ओके, इट इज द इफेक्टेड बाय दीज मेजर कंट्रोल्स. ओके बेटा, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड द रिलीफ फीचर्स. एंड वन बाय वन we will discuss. Okay, first the latitudes, how the latitudes affect the climate of any areas. यानी कि जो latitudes है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कैसे वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस इज द this is the globe of artificial globe of world. Okay, yes students, latitudes as we taught in class 6 as well as class chapter first class 9th India size and location, latitude and longitudes. Latitudes मतलब जो लेटा हुआ है, and the lines which run east to west, east to west मतलब जो लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है. ओके, this is known as the latitudes line. Horizontal which are run east to west. ओके, यानी कि जो लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ बेटा गया है, ओके, हॉरिजॉन्टली, एंड दिस इज कॉल्ड द लैटिट्यूड लाइन. इसको ऐसे भी जो लेटा हुआ है, बिल्कुल जैसे लग रहा है सोया हुआ है स्टूडेंट्स. एंड दिस इज द 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर. ओके, 0 डिग्री इक्वेटर, एंड देयर आर अदर लैटिट्यूड्स, अदर 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, और लास्ट में यहाँ पर 90 डिग्री आएंगे. ओके बेटा, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द साउथ पोल, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज योर सन. ओके, एंड the sun rays fall vertically on equator region. ओके, इक्वेटर रीजन. ओके, यानी कि इक्वेटर रीजन पर जो सन की जो लाइट है बेटा ये बिल्कुल वर्टिकली पड़ेगी. ओके, ड्यू टू द कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ. ओके, यानी कि जो सन की कर्वेचर के कारण जो सन की लाइट है सारी जगह इक्वल अमाउंट्स में नहीं पड़ पाता. ओके, एंड बट द इक्वेटर रिसीव वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ सन रेज, ओके, सनलाइट्स, एंड सो दिस रीजन्स क्लाइमेट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज हॉट. ओके बेटा, जब सन की लाइट यहाँ पर इक्वेटर पर ज्यादा आएगी तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा बेटा, ऑलवेज हॉट, ऑलवेज वार्म. ओके, एंड जैसे जैसे हम लोग बेटा हाई लैटिट्यूड्स पर जाएंगे वहां सन की लाइट बिल्कुल देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल सीधे नहीं पहुंच पा रही, वर्टिकल नहीं आ रही है. ओके, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होगा बेटा, वहां पे जो टेम्परेचर कम होता जाएगा. ओके, so student, this is the latitudes, and so the African continents, some regions of the Africa continents receive very high amounts of sun rays, so their temperature is a very high. यहाँ पर temperature बहुत ही high होता है. And I hope it's clear, यानी कि जो latitudes है, latitudes play important role to control of climate of any area. Okay, कैसे जो है latitudes effect करता है. And second is the altitudes. एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट. ओके, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. एंड स्टूडेंट, जैसे जैसे ओके, एंड एज वेल एज इफ वी मूव, ओके, टुवर्ड द अपर साइड ऑफ द अर्थ. ओके,
अप साइड ऑफ द अर्थ। ओके, जैसे जैसे बेटा आप लोग अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ साइड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, इट्स मीन एल्टीट्यूड्स मीन्स ऊंचाई। इफ वी गोज हाई एल्टीट्यूड्स जस्ट लाइक 0 डिग्री से ऊपर बेटा जैसे जैसे जाते, देन वी फाउंड मॉडरेट टेम्परेचर्स। ओके, एंड वी मूव फॉर हाई एल्टीट्यूड्स। if we goes to the high altitude just like northern poles, okay, northern poles, and then we found the frigid regions. They found the always cover with ice or the frigid region, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल हमेशा बेटा जो एरिया होगा वे क्या होगा बेटा, फ्रिजिड होगा, बिल्कुल जो है बर्फ से जमा होगा। कहाँ पर, वेयर, हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब अधिक ऊंचाई पर। एंड वी विल टेक हियर एज द एग्जांपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Okay, and this is the portion of Jammu, and here we found the Himalayan mountains. Okay, and it is the average 6,000 meters. Okay, average heights. Okay, and we go to high altitudes, मतलब अधिक ऊंचाई पर, यानी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल टॉप पर बेटा हम लोग जाते हैं, टॉप पर पाते हैं। Then we found very cold. Okay बेटा, cold climate on the top of the Himalayas। यानी कि जैसे मतलब ऊंचाई पर जाएंगे बेटा, वहां पर जो टेम्परेचर है, ओके, वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेशर एंड विंड्स। एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 27 में बेटा सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हो, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हाउ द प्रेशर एंड विंड सिस्टम कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को जो है कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लाइमेट प्रेशर एंड विंड्स ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड्स एंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस, यानी कि किसी भी एरिया के जो प्रेशर और विंड बेटा डिपेंड करता है किसी भी एरिया का एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर है, और एल्टीट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स, वो किस लैटिट्यूड्स पर लोकेटेड है। एंड दिस आल्सो डिपेंड्स द विंड्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, व्हाट इज द डायरेक्शन, यानी कि जो इसका जो डायरेक्शन है, जो एयर का जो डायरेक्शन है वो किधर है। एंड अदर थिंग्स, एंड द विंड्स आर द कोल्ड और वार्म, वो विंड जो है बेटा जो उसकी डायरेक्शन है वो जो कोल्ड है या फिर वार्म है। कोल्ड रहेगा तो उस एरिया को क्या कर देगा, कोल्ड, और वार्म है तो वो वार्म कर देगा। ओके, वी विल एक्सप्लेन ब्रीफली इन नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक इसको हम लोग अच्छे से और करेंगे। एंड द अदर थिंग्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया को बेटा प्रभावित करता है। ओके, कंट्रोल करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। यू सपोज दैट any area of the world, okay, and near which are located near the ocean, and an area which is very far away from the ocean or sea, यानी कि एक एरिया ऐसा लीजिए जो कि मतलब बहुत दूर है ओशियन से और बहुत ही नजदीक है। एंड वी विल टेक एग्जांपल, ओके बेटा, एंड दिस इज योर मुंबई। ओके, मुंबई ये आपका बेटा मुंबई है, एंड दिस इज द वेरी क्लोज टू द ओशियन, बिल्कुल कोस्टल एरियाज है, ओशियन के पास लोकेटेड है। एंड वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ वाराणसी। ओके बेटा, वाराणसी वेयर यू लिव, जहां पर आप रहते हो, एंड द टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज अ वेरी मॉडरेट, बेटा क्या है यहाँ पर मॉडरेट। Why happened this? Because this is near the ocean, यानी ओशियन की वजह से मतलब यहाँ की बेटा जो क्लाइमेट है वो उसमें चेंजिंग आ रही है। एंड द वाराणसी रीजन्स पीपल्स फीलिंग वेरी extremely climatic condition, and during the summer they feel very hot, and during the cold they feel very cold, we feel very cold, यानी कि मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी। ओके, बट इन द सेम रीजन मुंबई, ओके, एंड ड्यू टू द वेरी क्लोज ऑफ ओशियन देयर टेम्परेचर इज अ मॉडरेट, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, मॉडरेट्स है।
So students, we can say that distance from sea also control the climate of an area. आपने देखा कि बेटा जो बिल्कुल क्लोज है तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है, एंड अदर केस द वाराणसी, ओके, and their temperature is during the summer we feel very hot, and during the cold season we feel very cold. And I hope it's clear. And the fourth, 1 2 3 4 fifth, and ocean current. And ocean current also affect the climate of an area. And here we know about how the ocean current affect to an area, कैसे जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कैसे बेटा प्रभावित करता है उसको हम लोग देखेंगे. नाउ वी विल सी, ओके, द ओशियन करेंट, हाउ द ओशियन करेंट इफेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. स्टूडेंट्स, as you imagine, the always movement of the waters, always movement of the वाटर इन ओशियन, यानी कि जो ओशियन में मूवमेंट का, ओशियन का जो वाटर बेटा हमेशा वो क्या करता है, मूवमेंट करता है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. एंड ड्यू टू द विंड्स एंड द ओशियन करेंट्स, जस्ट आई से द ओशियन करेंट इफेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. एंड जो बेटा ये जो मूवमेंट है वो क्या होगा बेटा, वो कोस्टल मतलब वो ये इधर जाएगा बेटा, जो प्लेन एरियाज की तरफ जाएगा वो लैंड्स की तरफ जाएगा. इफ द एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, कोल्ड करंट एंड द सेकेंड इज द वार्म करंट. ओके बेटा, इफ द कोल्ड करंट कोलाइड land surface and they become cold, यानी कि they convert in the cold, यानी कि उस जो एरियाज को बेटा वो क्या कर देगा, वो पूरी तरह से वो कोल्ड ठंडा कर देगा. एंड द वार्म करेंट, if the collide any coastal areas, okay, and there is changing the regions change in warm, okay, यानी कि वो जो रीजन बेटा कोल्ड करंट है तो वो वहां पर एरिया को कोल्ड कर देगा, अगर वार्म करंट है तो उस एरिया को वार्म कर देगा. सो वी कैन से दैट द ओशियन करंट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया को जो ये प्रभावित कर सकता है. एंड नेक्स्ट इज द रिलीफ फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. ओके बेटा, रिलीफ फीचर्स इन प्रीवियस क्लासेस, फिजिकल फीचर्स वी जस्ट डिस्कस, and there are various relief features just like mountain, plateaus, ocean, coastal areas and desert also. And the relief features also affect to the climate of any areas. And here we will take example of a Himalayan mountain. And Himalayan mountain is also the relief features of India. मतलब यानी कि हमारे इंडिया के relief features है Himalayan mountain and located in the upper portion. ओके बेटा, अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन पर बेटा हमारे जो है लोकेटेड है, ओके, हिमालयन माउंटेन. यस स्टूडेंट्स, एंड देयर एवरेज हाइट इज द 6000 meters. एंड द हिमालयन माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर्स, यानी कि जो हिमालयन माउंटेन है एक बैरियर की तरह बेटा काम करता है. ओके, एंड यू नो एंड द नॉर्दर्न ओके बेटा, नॉर्दर्न पोल्स, ओके, आर्कटिक रीजन्स ऑलवेज ब्लो वेरी कोल्ड winds, okay, and this wind stopped by the Himalayan mountain. यानी कि जो इस विंड्स को बेटा जो है इसको जो है ये जो हिमालयन माउंटेन इसको क्या करता है, रोक लेता है. मैंने पहले भी कहा है द हिमालयन माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर्स स्टॉप टू द कोल्ड करंट व्हिच कम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पोल्स. ओके, so students, यानी कि we can say that it's a stop to the cold and warm current, okay, which come from the northern Asia. ओके बेटा, नॉर्थ एशिया से आर्कटिक रीजन से जो भी वार्म और कोल्ड करंट्स आते हैं उसको ये रोक लेता है और हमारे जो इस जो है कंट्री को जो बेटा कोल्ड या फिर जो है वार्म होने से ये बचाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर. ओके,
I hope every students understood easily. Okay, thank you students.